नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा, एमडी ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, योर फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। आज एक बहुत कॉमन टॉपिक के साथ, और वो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत कॉमन है और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ये माँ और बच्चे दोनों के लिए ही ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट डायग्नोजिंग इट फास्ट एंड ट्रीटिंग इट फास्ट। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि प्रेगनेंसी में क्यों ऐसा होता है कि ज़्यादा होता है यूरिनरी इन्फेक्शन कंपेयर टू नॉर्मल स्टेट। सबसे पहली चीज़ है प्रोजेस्टेरॉन इफेक्ट। प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है, उसकी वजह से एक रिलैक्सेशन या डायलिटेशन ऑफ मसल्स हो जाता है, और जो पतली पतली जो दो नलियां होती हैं जिनको हम यूरेटर्स कहते हैं, जो किडनी से लेके यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक लाती हैं, वो उनकी जो मसल्स हैं वो बहुत ही ढीली हो जाती हैं, और रिलैक्स होने की वजह से वहाँ पे यूरिन जो है बहुत फ्री फ्लो नहीं होता, बल्कि स्टेसिस होने लगती है। जब भी स्टेसिस होती है, मतलब यूरिन रुकता है, तो हमेशा उसमें इस बात की संभावना रहती है कि इन्फेक्शन जल्दी हो। दूसरी चीज़ है प्रेशर इफेक्ट। जैसे जैसे यूट्रस एनलार्ज होता है, और ख़ास तौर पे अगर वो एक साइड की तरफ हो, तो वो उस साइड की यूरेटर के ऊपर प्रेशर डालता है। जब महिला खासतौर पे लेटी हो, सीधे लेटी हो, तो उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, और उस प्रेशर की वजह से फिर वही फ्री फ्लो ऑफ यूरिन में रुकावट आती है, जिसकी वजह से स्टेसिस होता है और इन्फेक्शन होने का चांस है। तीसरी चीज़ है एक जिसको हम बोलते हैं वेजाइको यूरेट्रल रिफ्लक्स। इसका मतलब क्या है कि जो यूरिनरी ब्लैडर है, जब नॉर्मली वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, यूरिन जब पास करने के लिए यूरिन वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ऊपर की तरफ यूरिन नहीं जाता, क्योंकि कुछ वैल्व्स होते हैं जो उसके रास्ते को बंद कर देते हैं। लेकिन प्रोजेस्टेरॉन इफेक्ट की वजह से ये वैल्व्स भी ढीले हो जाते हैं, तो जब भी यूरिन पास करने के लिए ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ये ऊपर के वैल्व्स भी पार्शियली खुल जाते हैं, और ब्लैडर से यूरिन ऊपर की तरफ यूरेटर और किडनी की तरफ जा सकता है, जिससे कि इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है। चौथी चीज़ ये है कि अपना इम्यून सिस्टम प्रेगनेंसी में ऑन द होल जो बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कम हो जाती है, तो किसी भी तरह का इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है और कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन एक और कारण है कि कॉन्स्टिपेशन रहता है प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा, और कॉन्स्टिपेशन की वजह से जो लार्ज बाउल है, रेक्टम है, उसके अंदर स्टूल भरा रहता है। उस स्टूल के भरे रहने की वजह से वहाँ पे बैक्टीरिया पनपते हैं, जो कि ब्लड में भी आ सकते हैं और पेरिनियल एरिया में भी आ सकते हैं, जहाँ से ऊपर की तरफ असेंडिंग इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये सब जो कारण हैं, ये स्पेसिफिक है प्रेगनेंसी के लिए, और इस वजह से यूरिन जो है वो ज़्यादा होता है। अब हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को दो कैटेगरीज में बांटते हैं। एक है लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और दूसरा है अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में जो यूरेथ्रा है, जिसको मूत्र विसर्जन नली है, वो और यूरिनरी ब्लैडर, इन दोनों का इन्फेक्शन को हम लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहेंगे, और यूरेटर और किडनीज में जब इन्फेक्शन होता है, देन इट इज़ ए अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। उसके सिम्टम्स भी अलग अलग होते हैं और उनका ट्रीटमेंट भी अलग तरह से होता है। चलिए जानते हैं कि इनके सिम्टम्स क्या होते हैं यूरिनरी इन्फेक्शन के। लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के सिम्टम्स बहुत क्लियर होते हैं। इसमें बार बार यूरिन आना, जलन होना, दर्द होना, कभी कभी यूरिन कंट्रोल नहीं हो पाता, निकल जाता है, ये बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं। और कभी किसी किसी केस में अगर ज़्यादा इन्फेक्शन हो तो इवन हीमेचूरिया या ब्लड आ जाना यूरिन में होता है। कभी किसी केस में फीवर भी हो सकता है। अक्सर पेशेंट्स बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझ नहीं पाते ठीक से कि उनको वजाइनल इन्फेक्शन है या यूरिनरी इन्फेक्शन है, क्योंकि दोनों ही कंडीशंस में जब यूरिन वो पास करते हैं तो उनको जलन होती है। इसको समझने के लिए
महिला को ये समझना चाहिए कि जब यूरिन इन्फेक्शन की वजह से जलन होती है तो वो तभी होती है जबकि यूरिन पास किया जाता है। हर वक्त 24 घंटे जलन नहीं होगी, ओनली एट द टाइम ऑफ पासिंग यूरिन, और एक पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे यूरिन, जो यूरेथ्रा का जो अपर्चर है, छेद है जहाँ से यूरिन निकलता है, उसी के अराउंड जलन होती है। जबकि वजाइनल इन्फेक्शन या वल्वल इन्फेक्शन जब होता है तो उसमें पूरे पेरिनियल एरिया में जलन होती है और हर वक्त होती रहती है। यूरिन पास करते हुए तो होती ही है, बट इवन अदरवाइज बर्निंग भी होती है, पेन भी होता है, इचिंग भी होती है, तो वो अलग ही सिम्टम है। दोनों को अगर ध्यान से देखा जाए तो आसानी से उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट अगर नहीं किया जाए सही समय पे या पूरी ठीक तरीके से, तो ये अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो सकता है। असेंडिंग इन्फेक्शन, ऊपर पहुंच जाता है। जैसा मैंने बताया कि ब्लैडर से ऊपर की तरफ यूरिन जा सकता है, रेट्रोग्रेड ऊपर पहुंच जाता है, और वहाँ जाके वो किडनी में इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। एंड वो जो चीज़ है वो बहुत बहुत ज़्यादा सीरियस है, उसको हम पायलोनेफ्राइटिस कहते हैं। उसमें किडनी के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, पस फॉर्मेशन हो जाता है, और पेशेंट को बहुत हाई फीवर, बहुत चिल्स होते हैं, उनकी दोनों कमर में किडनी की जगह पीछे की तरफ बहुत ज़्यादा पेन होता है, और नोज़िया, वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। ऐसे केसेस में को हम लोग हमेशा एडमिट करके, हॉस्पिटल में एडमिट करके ही ट्रीट करते हैं। जब लोअर यूरिनरी इन्फेक्शन है उनको आप आउटडोर बेसिस पे, घर में पेशेंट रह जाता है, आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को हमेशा हॉस्पिटलाइज करके ट्रीट होता है, इंट्रावेनस एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, तभी उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। जब भी पेशेंट यूरिनरी सिम्टम्स के साथ आते हैं, हमें पहली चीज़ ये करनी है कि उनका यूरिन इन्फेक्शन के लिए टेस्टिंग होना चाहिए। एक नॉर्मल टेस्टिंग, एक जो ऑर्डिनरी, जिसको हम रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कहते हैं, और एक दूसरा है कल्चर टेस्ट। कल्चर टेस्ट में करीब 2 दिन लगते हैं। हम 2 दिन पेशेंट के रिपोर्ट का वेट तो नहीं करते, लेकिन ट्रीटमेंट तो हम स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो एम्पिरिकल बेसिस पे, कि ये सोच के कि ये वाली दवाएं शायद सबसे अच्छी रहेंगी। लेकिन जो एक्चुअल एंटीबायोटिक जो हमें देनी है वो हमें तभी पता लग पाती है जब हमें यूरिन का कल्चर का रिपोर्ट मिल जाता है। प्रेगनेंसी में हर तरह की यूरिन की एंटीबायोटिक्स हम लोग नहीं दे सकते। कुछ बहुत अच्छे एंटीबायोटिक्स भी हैं, लेकिन उनको नहीं दिया जा सकता क्योंकि दे कैन बी हार्मफुल फॉर द बेबी। ऐसे केसेस में हम जो सिलेक्टेड सबसे अच्छी बेस्ट एंटीबायोटिक्स विच आर नॉट हार्मफुल फॉर द बेबी, वो दी जा सकती हैं। तो इसमें घबराने की बात नहीं है कि हमें एंटीबायोटिक्स मिल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं दी जा सकती। हाँ, हर एंटीबायोटिक नहीं दे सकते, जो सेफली दी जा सकती हैं उनको हम देते हैं। एक और कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया। इसके नाम से ही समझ में आता है कि इन्फेक्शन तो है यूरिन में, लेकिन सिम्टम्स नहीं है, या सिम्टम्स हैं तो बड़े वेग से सिम्टम्स हैं, या तो बिल्कुल ही कुछ पता ही नहीं चलता है पेशेंट को। और उसकी डायग्नोसिस ऐसे होती है कि जब पहली बार पेशेंट आते हैं दिखाने के लिए तो एक रूटीन टेस्ट जब कराते हैं यूरिन का, उसी वक्त हम यूरिन कल्चर भी करवा लेते हैं, सो दैट वी नो कि कोई इन्फेक्शन नहीं है। या कभी कभी पेशेंट बहुत ही वेग सी बात कहते हैं जिसका कोई ठीक से इंटरप्रिटेशन करना मुश्किल है। जैसे कहते हैं हमें यूरिन पास करते हुए कुछ अजीब सा लगता है। अब उसको जानना बहुत मुश्किल है कि वो क्या है, वो बर्निंग है कि वो पेन है या कुछ और प्रॉब्लम है। या कभी कहते हैं हमें कभी कभी चमक सी लगती है। इस तरह का कोई भी सिम्टम आए, इमीडिएटली एक यूरिन कल्चर करना चाहिए, जिससे कि हमें ये पता लगे कि यूरिन में इन्फेक्शन तो नहीं है। क्योंकि ऐसे केसेस में ऑल्दो ना तो फीवर है ना और कोई सिम्टम्स है, उसके बावजूद भी जब थ्रू आउट प्रेगनेंसी ये एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन रहता है तो बच्चे की ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ता है, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है, और प्रीमेच्योर डिलीवरी की संभावना भी बहुत होती है। एक और कंडीशन है जिसको हम कहते हैं परसिस्टेंट या रिकरेंट यूरिनरी इन्फेक्शन। उसमें भी
बराबर ऑल थ्रू प्रेगनेंसी या तो इन्फेक्शन बना ही रहता है एंटीबायोटिक्स देने के बावजूद, या फिर दी एंटीबायोटिक्स थोड़ी देर ठीक रहा फिर से इन्फेक्शन हो गया। ऐसे केसेस में हमें एक तो यूरिन कल्चर तो कराना ही पड़ता है और देखना पड़ता है कि कौन सी एंटीबायोटिक्स है, लेकिन उसके बाद एक बार एंटीबायोटिक देने के बाद हम खास तरह की यूरिनरी एंटीसेप्टिक होती है जिसको हम नाइट्रोफिरेंटोइन कहते हैं, उसकी 100 मिलीग्राम की टैबलेट हर रोज रात में ऑल थ्रू प्रेगनेंसी देनी पड़ती है। ऐसा उन केसेस में ज़्यादा होता है रिकरेंट इन्फेक्शन जिनको या तो किडनी में कुछ स्टोन्स होते हैं छोटे मोटे, या फिर यूरिनरी ब्लैडर में कुछ स्टोन्स होते हैं, या कभी कभी यूरिनरी ट्रैक्ट में कुछ मैलफॉर्मेशंस ऐसे होते हैं जिनकी वजह से अंदर स्टेसिस होती रहती है बार बार यूरिन की, और इन्फेक्शन जो है वो बढ़ जाता है। कैसे डायग्नोस करते हैं प्रेगनेंसी में? मैंने आपको पहले बताया कि सिम्टम्स ऐसे होते हैं और साथ में यूरिन कल्चर का डायग्नोसिस है। इसके अलावा हमारे पास एक अल्ट्रासोनोग्राफी का बहुत अच्छा विधा है जिससे कि हम ये मालूम कर सकते हैं कि स्टोन्स वगैरह तो नहीं है और इन्फेक्शन कभी किडनीज में तो नहीं पहुंच गया है, पायलोनेफ्राइटिस तो नहीं हो गई है। ये सब जानने के लिए अल्ट्रासाउंड बहुत अच्छा मेथड है जिससे कि हम मालूम कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में यूरिनरी इन्फेक्शन ना हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या एडवाइस देनी चाहिए प्रेग्नेंट लेडीज़ को? एक तो यह है कि पानी का इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए। मिनिमम 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर हमेशा लेने ही है। उससे ज़्यादा हो जाए भले पर कम नहीं हो, चाहे कोई भी मौसम हो। नहीं तो कई दफ़े सर्दियों के मौसम में या बरसात में अक्सर पेशेंट्स बोलते हैं कि नहीं हमको तो प्यास नहीं लगती तो कैसे पानी पिएं, पर इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि 8 से 10 ग्लास पानी आप बराबर लेते रहें। जब भी यूरिन पास करने की अर्ज हो, ऐसा महसूस हो कि यूरिन पास करना है, तो उसको होल्ड नहीं करना। वंस इन अ वाइल कभी होल्ड करना पड़ जाए, सर्कमस्टांसेस ऐसे हों तो बात अलग है, पर बाय एंड लार्ज जैसे ही महसूस हो इमीडिएटली जाके ब्लैडर को इवैक्यूएट कर लेना चाहिए। बाहर का टॉयलेट, पब्लिक टॉयलेट्स जहाँ तक हो सके you should avoid using public toilets, क्योंकि वहाँ पब्लिक टॉयलेट यूज़ करने से अक्सर ये इन्फेक्शन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब भी, वैसे तो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में भी अच्छा है ये, लेकिन प्रेग्नेंट स्टेट में ख़ास तौर पे कि व्हेनेवर लेडी पासेस यूरिन उसके बाद थॉरली उस एरिया को प्लेन वाटर से अच्छी तरह से वॉश करें और उसको एरिया को ड्राई करें जिससे कि वहाँ आसपास कहीं यूरिन ना लगा रहे जिसमें कि इन्फेक्शन होने का चांस ना रहे। एक और प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है, जैसे मैंने बताया कि कॉन्स्टिपेशन काफ़ी ज़्यादा रहता है प्रेगनेंसी में और उसकी वजह से जो स्टूल अंदर भरा रहता है उसमें इन्फेक्शन और डेवलप हो जाता है। जब भी मोशन करते हैं, मोशन करने के बाद जो फ्रंट एरिया है, यूरिनरी एरिया है, उसको पहले साफ़ करना है और उसके बाद जो लैट्रिन वाला एरिया है उसको साफ़ करना है, उल्टा नहीं करना। अगर आप लैट्रिन के एरिया में कभी आपका हाथ जाता है तो वो सामने नहीं आना चाहिए क्योंकि उससे आप अपना ही स्टूल से इन्फेक्शन को अपने यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचा देते हैं। अगर ये प्रिकॉशंस थ्रू आउट प्रेगनेंसी लिए जाएं तो चांस जो है प्रेगनेंसी में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का बहुत कम हो जाता है। मुझे उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी एंड please like my video and subscribe to my channel. Thank you so much.